एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत ही धनवान था। उसके घर में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। साहूकार प्रत्येक गुरुवार को मंदिर जाता और भगवान विष्णु के दर्शन, पूजा पाठ आदि करता और दान पुण्य भी बहुत करता। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस और आलसी थी। एक दिन उसके घर भिक्षा मांगने एक साधु आए और बोले, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। महाराज, अभी मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही हूँ। आप फिर कभी आइएगा, अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। ये सुनकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। फिर एक दिन जब वो अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, फिर वो साधु वहाँ पर आए और बोले, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। इस पर साहूकार की पत्नी बोली, साधु महाराज, ये रोज रोज के दान पुण्य से तो मैं तंग आ गई हूँ। दान पुण्य करने के लिए मेरे पति ही बहुत हैं। कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मुझे ये दान पुण्य करने से छुट्टी मिल जाए। इस पर साधु महाराज बोले, बेटी, तुम मेरे कहे अनुसार कार्य करना, तुम्हें ये रोज रोज के दान पुण्य से मुक्ति मिल जाएगी। गुरुवार को सुबह जल्दी उठकर पूरे घर को गोबर से लीपना, पूरे घर के वस्त्र धोना। अपने पति से कहना कि वो गुरुवार के दिन हजामत जरूर बनवाए और गुरुवार के दिन बालों को धोना, तो तुम्हें ये रोज रोज के दान पुण्य से छुटकारा मिल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने गुरुवार के दिन पूरे घर को गोबर से लीपकर पूरे घर के वस्त्र धोए और बालों से स्नान किया और गुरुवार के दिन ही अपने पति को भी हजामत बनवाने के लिए भेजा। साहूकार की पत्नी ने ऐसा केवल 2 या 3 गुरुवार ही किया था कि साहूकार के घर धन की कमी हो गई। साहूकार का व्यापार भी बहुत धीमा चलने लगा। फिर एक दिन वही साधु महाराज साहूकार के घर भिक्षा मांगने पधारे और बोले, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। इस पर साहूकार की स्त्री हाथ जोड़कर बोली, हे साधु महाराज, घर में दान करने के लिए कुछ भी नहीं है। हे साधु महाराज, मुझे कोई उपाय बताएं। गुरुवार के दिन स्नान करके पीली वस्त्र पहनना, गुरुवार को व्रत करना, मंदिर जाकर केले की वृक्ष में पूजा करना। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। ऐसा कहकर साधु महात्मा वहां से चले गए। साहूकार की पत्नी ने गुरुवार के दिन स्नान कर पीले वस्त्र पहने और गुरुवार का व्रत किया और विष्णु भगवान का पूजन किया, केले के वृक्ष का भी पूजन किया। ऐसा उसने केवल 2 या 3 गुरुवार ही किया था कि विष्णु भगवान उसकी पूजा और सेवा से प्रसन्न हुए और उसे मनोवांछित फल दिया। ऐसे जो कोई भी विष्णु भगवान का व्रत पूजन करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जय हो श्री विष्णु भगवान की, जय हो।